कैरवान बिटिन तुम भगवानपुर हाँ, पैदल पैदल बिल्कुल। वही जमाना बिल्कुल पैदल। जब वो गांव वाले मोटे मोटे मुच्छों वाले वहाँ पर आए, पर जब नमस्कार साथियों, आज इस समय हम हैं बनगाई भोगपुर में और हमारे साथ हैं श्रीमान चतर सिंह मनवाल जी। आप एक कुशल शिक्षक के साथ साथ बहुत अच्छे जो हैं कर्मयोगी किसान भी हैं। तो मनवाल जी, आपको हमारा चैनल एजे ग्रामीण न्यूज में बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर आपको। तो मनवाल जी, यो छ कि आपकी सेवा जो छ आप सन 78 में सरकारी सेवा में आएगी था कर रहे शुरुआत। ठीक है जी। शुरुआत पहले मैं अपने बाल्य जीवन से बता रही जी कि हम मूल निवासी था पहाड़ का, कैरवान गांव का जी। और कैरवान गांव में ही हमारो जन्म स्थान छ। हालांकि मेरो जन्म स्थान ये उम्रे थे वो जगह छ, वो को जन्म छ। और हम छो 5 भाई 2 बहनें। तो 5 भाई में तीसरो भाई छो। वो हमें हमारा 3 जगह खेती बाड़ी थी। पहले छानी ऊन थी एक प्रकार से। तो छानी में रहने सुनो तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैसे नाई स्कूल में है। अच्छा। नहीं, अब कुछ समय का बाद शिक्षा का बात क्या हुआ कि गरीबी बड़ी खराब होती है। गरीबी का कारण हम 1 साल स्कूल छोड़ देने। और 1 साल का बाद फिर हमारा पिताजी ने, जब पिताजी में इतना बार नहीं रहे हो, तब फिर 1 साल उन्होंने सोचे कि यार बेटा स्कूल जा। फिर हम वहाँ से स्कूल 5वीं का बाद हम भगवानपुर जूनियर हाई स्कूल में गए। कैरवान बिटिन तुम भगवानपुर पैदल वही जमाना बिल्कुल पैदल। कैरवान गांव से पैदल भगवानपुर नाही वही थे, गोदी वही थे, और भगवानपुर सुबह को जाने और शाम को वापस आने। वही का बाद हम 8th करे जी। 8th करने का बाद फिर हम गुरु राम इंटर कॉलेज भोगपुर में आयो। यह हम 9th करे 10th करे। तब तवारे तुम कैरवान गाँव ही रन था? जब हम बिल्कुल कैरवान गाँव रन था। ये कैरवान गाँव से ही हमारा आनो जानो था। बस सुबह को चलने 12 किलोमीटर कम से कम दूरी है, और शाम को वापस जाना है। डेली हमारा चाहे वो दिन का स्कूल हो या चाहे 10 से 4 का स्कूल हो, पर डेली हमारा अप डाउन एनी होन थो जी। मतलब 24 किलोमीटर रोज आनो जानो। 24 किलोमीटर डेली आनो जानो। ये प्रकार से हम हाई स्कूल करे। हाई स्कूल में भगवान की कृपा से मेरी 2nd डिवीज़न रहे। वही का बाद फिर क्या हुआ है कि हम 1-2 साल घर रहे हूँ कि आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। फिर संयोग से एक हम उन्हीं जी मिलन में कि सीम्यांदा का उन बोले नो काम करा यार कि चलो कि ऐसा काम करते हैं, फॉर्म भरते हैं कि, और टीचर का फॉर्म भरते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, कैसे देहरादून जाया जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास साइकिल है, और साइकिल से हम यहाँ से रानी पोखरी हो करके और दोएवाला हो करके और पुआ वाला हो करके धर्मपुर हो करके और दिलाराम बाजार में था बीएससी ऑफिस। हम दोनों फिर साइकिल से वहाँ गए। वहाँ जा कर के हमने फॉर्म भरा। फॉर्म उस समय 10 पैसे का मिला, मैं झूठ क्यों कहना। और बीटीसी हमने वो बीटीसी के लिए फॉर्म भर दिया। अब भाग्य से हमारा नंबर टीचर में आ गया। तो मेरा नंबर आया मसूरी, उनका आया देहरादून उनियाल जी का। अब जब वहाँ आया तो फिर हमने वहाँ ट्रेनिंग करी। यह है 75-76 की बात। पर उसी समय हमने ITI के फॉर्म भी भर दिए थे। अच्छा। पर ITI में भी हमारा नंबर आ गया था, पर वो आया था अगस्त में। और 11 जुलाई को हमने यहाँ एडमिशन ले लिया था। पर हमने सोचा हमारे पास पैसा भी नहीं है, कौन ITI करेगा। नहीं, ITI में आज हम वहाँ पर होते BHL में, बहुत अच्छे पद पर होते, परंतु गरीबी थी। हमने सोचा अपना यहीं से मसूरी से ही अपना ट्रेनिंग करके टीचर बन जाएंगे। हालांकि तनख्वाहें उसमें बहुत कम थी, पर गरीबत थी। खैर इस तरह भगवान की कृपा से हमने वहाँ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में मेरे शिक्षण कार्य मेरी प्रथम डिवीज़न थी। बस उसके बाद आया 1 साल घर रहे। 1 साल घर रहने के बाद हम यहाँ से फिर वैकेंसी आई कि भाई जिसको उत्तरकाशी जाना है, टिहरी जाना है तो वहाँ चले जाओ, देहरादून तो जगह नहीं है। हमने उठा करके यहाँ से मतलब बाय पोस्ट अपने कागज़ भेज दिए उत्तरकाशी। हमारे कागज़ को वहाँ चले गए बीएससी ऑफिस। तो काफ़ी समय तक कॉल लेटर नहीं आए। फिर उनमें से हमने सोचा यार उत्तरकाशी चलते हैं अब। तो यहाँ से एक मैं, एक नाई धर्म सिंह भाई, एक देवी सिंह भाई जी। और यहाँ से हम कैरवान गांव से, वो नाई के रहने वाले थे, मैं कैरवान गांव का था। पैदल सतली से आपके नागनी, ये सतल से आगे बल्कि बनाली से आगे जिजली का सेरा, और फिर नागनी गए। वहाँ से हम गाड़ी में बैठे
और सीधा टिहरी के लिए भी हमारे बहुत दे रखे थे कागज़। अब वहाँ पर हमें एक प्यारे लाल बाबू मिले, हमें हेड बाबू, उन्होंने भाई तुम्हारे कागज़ यहाँ भी हमें प्राप्त तो हुए नहीं। तो वहाँ से फिर हम दो बाटा होकर हम पहुँच गए सीधे उत्तरकाशी। BSc ऑफिस ने कहा भाई कैसे आना हुआ, क्या आना हुआ। हमने कहा जी हमारे कॉल लेटर है, हम ट्रेनिंग वाले पर शिशु हैं और आप ऐसा काम करो कि हमें नियुक्ति दे दो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ पोस्ट ऑफिस होंगे, तुम्हारा कॉल लेटर वहीं आ जाएगा। इसी प्रकार हम 6 दिन वहाँ पर रहे जी। 6 दिन संघर्ष करा हमने वहाँ पर, जानकारी लेते लेते। 6ठे दिन के बाद हमें पता चला कि तुम 2 का नाम तो है पर वेटिंग में, चतर सिंह और धर्म सिंह का, और देवी सिंह का नाम नहीं है। फिर वहाँ से हम अपना पैदल आते हुए फिर वही नागणी आए, नागणी से पैदल अपना घर आ गए। बस कुछ समय के बाद हमारे पास कॉल लेटर आया। मेरी नियुक्ति 11 मई 78 को उत्तरकाशी बंजाली गांव में हुई। तो वहाँ पर भी शाखा विद्यालय होती थी पहले, पूर्ण विद्यालय दूसरी थी और वो थी शाखा विद्यालय में। शाखा विद्यालय में वहाँ पर हमारे पास एक प्रवेश पंजिका, एक अध्यापक उपस्थिति पंजिका और एक छात्र उपस्थिति पंजिका, बस 3 होती थी। बाकी प्रवेश फॉर्म हमारे पास नहीं होते थे, वो पूर्ण विद्यालय में होते थे। गाँव वालों ने हमारा बड़ा सहयोग करा, छोटे तो थे ही हम। उन्होंने कहा भाई ये बच्चे पढ़ाएंगे कहीं। जब वो गांव वाले मोटे मोटे मुच्छों वाले वहाँ पर आए, पर जब उन्होंने हमारा सहयोग देखा, वह देखा पढ़ाई देखी, तो उन्होंने बड़ा सहयोग करा। फिर मैंने वहाँ पर एक ग्राम समाज, उसके ग्राम सभा के सहयोग से ही स्कूल बनवाया पटाली वाला। जब वो बनाया फिर वहाँ पर अधिकारी आए, SDI आए, उन्होंने कहा यार आपने तो बहुत अच्छा किया। तो उस समय वहाँ पर हो गए 155 बच्चे, 68 परिवार उस गाँव में थे। एक गाँव कंथोरा भी था, वहाँ भी था 35 परिवार उस गाँव के थे। तो जब इतने बच्चे हो गए, जब उन्होंने कहा भाई यहाँ पर तो बच्चे बहुत हो गए, तब वहाँ पर वह पूर्ण विद्यालय आगे स्वीकृत चाहे पूर्ण विद्यालय भी। तो वहाँ पर रहा मैं 7.5 साल। अच्छा, उस जमाने तनख्वाह कितनी मिलती थी? उस समय मेरा 195 का स्केल था जी। कुल 370 रुपये में DA लगा करके 370 रुपये हमें मिलते थे। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर रहे। फिर सन 85 मेरा प्रमोशन हुआ। फिर 85 के बाद जो है फिर 4 साल में प्राथमिक विद्यालय सिंगुड़ी में रहा। वहाँ पर फिर मैं रोड पे आ गया बिजोरी में। वहाँ पर हालांकि मुझे मेरा ट्रांसफ़र फिर देहरादून हो गया, जनपद ट्रांसफ़र हेडमास्टर में ही देहरादून हो गया। पर मुझे राष्ट्र के मतलब राज्य के पुरस्कार वो हो गया था, पर मैंने वो पुरस्कार छोड़ा वहाँ पर, क्योंकि मैं अपने जनपद में आ जाऊँगा। तो वो फिर सोनलाल मुनियाल जी को मेरा बाद में जो पुरस्कार था उनको मिला फिर, कि मैंने स्कूल का सौंदर्यकरण ये बहुत अच्छा किया था वहाँ पर ना। तो हमारे जो डोभाल जी थे उन्होंने कहा भाई आप उसमें आ रहे हैं, आप इसको मत छोड़ो और आप जनपद ट्रांसफर में मत कराओ। पर मैंने जब करा जाएगा मैं एक प्रकार से अपने जनपद चल जाऊँगा, अपने बच्चों के पास भी चल जाऊँगा। तो इस प्रकार से वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र फिर कहाँ हुआ, चक्रोता। उसके बाद सोते ही मेरा ट्रांसफ़र सुगम में हो गया, यहाँ नीचे मोलदार विस्थापित। जब विस्थापित से हो गया तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि एक मैडम देहरादून से यहाँ कुड़ियाल में आती थी। कुड़ियाल की मैडम ने कहा गुरुजी आप पारस्परिक ट्रांसफ़र करते हैं, आप भोगपुर से यहाँ आ जाएंगे, मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मैं कुड़ियाल आ गया। उसके बाद जब कुड़ियाल आ गया फिर वहाँ कुड़ियाल बैसा हुआ कि एक वो है रामानंद बहुगुणा जी, उनकी मिसेज थी यहाँ डिम्मर, और मैं वो पहले मेरे साथ सहायक थी, परंतु उसका प्रमोशन हुआ था यहाँ पर डिम्मर में कि यार गुरुजी ऐसा काम करो कि पारस्परिक ट्रांसफ़र करते हैं और मेरी मिसेज कुड़ियाल आ जाएगी, तुम डिम्मर चले जाओ। मैं डिम्मर आया। तो इस बार 13 मार्च को मेरा रिटायरमेंट। कितने साल की नौकरी हुई सर आपकी? मेरी 34 साल 3 महीने की नौकरी। 34 साल 3 महीने की मैंने नौकरी की, बस 34। हाँ जी। अच्छा, नौकरी के दौरान तो आपका संघर्ष भी बहुत ज़्यादा रहा। और मेरी मिसेज ने देखी बच्चों की पढ़ाई। आज जो बच्चे हैं भगवान की कृपा से, मेरा बच्चा बड़ा वाला एयरफोर्स में है, दूसरा वाला श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में है, बहू भी उसकी कीर्तिनगर में है, तीसरा वाला जलागम में है परंतु वो वैसा है प्रोजेक्ट में, और चौथा वाला बैंक में है। ज़्यादा मिसेज का सहयोग बच्चों की ओर ज़्यादा रहा, क्योंकि मैं अपना इतना समय नहीं दे पाया। तनख्वाह के अलावा गुरुजी खेती किसानी में भी तो आपने बहुत मेहनत की। हाँ, फिर उसके बाद रहा जी, मैंने खेती किसानी में जैसे थोड़ा बगीचा लगाया। जब मुझे छुट्टी पड़ी तो मैंने दावड़ में एक बगीचा लगाया आम का। उसकी मेरे आज बिल्कुल पासबुक बनी हुई है उद्यान विभाग से। फिर मैंने वहाँ पर आम के पेड़ लगाए और अपने बच्चों की सहायता से कि भाई यहाँ पर आम का पेड़ लगाओ। जब बच्चा ड्यूटी लगा मेरा पहले वाला, तो उसको लेगा गर्मियों की छुट्टियों में, जब 1 महीने की छुट्टी पड़ती, गड्ढे खुदवाए मैंने वहाँ पर और वो आम के पेड़ लगाए। और बच्चे को कहा कि जैसे जैसे बड़े होंगे अगर तू बाहर रहेगा तो मैं तुझे फल की पेटियाँ दूँगा यहाँ से, आम दूँगा खाने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से वहाँ पर वो बगीचा मैंने वहाँ लगाया आम का ना वहाँ पर।
प्याज की पौध के लिए तो ये आपका घर जो है मतलब जो है 50 साल हो गए होंगे हाँ लगभग। जी, हाँ, प्याज की पौध भी बहुत अच्छे ढंग से उगाते हैं। जो मेरे प्याज की पौध जो है बहुत बढ़िया ढंग से, यहाँ की प्याज की पौध आपके जोली, कालू वाले और डांडी, बड़कोट यानी पहाड़ तुम्हारा प्लेट, मतलब बड़ेरा, हर जगह से यहाँ की हमारी बहुत अच्छी प्याज की पौध यहाँ से बन गए से बिकती है, बेचते हैं। साथ साथ मेरा एक पोली हाउस भी लगा रखा है 200 वर्ग मीटर में, जिसमें टमाटर की खेती होती है, भिंडी होती है, शिमला मिर्च होती है, वो भी साथों साथ ये काम मैं अपने उसमें देखता हूँ। पशुपालन भी गुरुजी, जब गांव में भी रहे आप, हाँ जी, यहाँ तक भी पशुपालन से भी आपका बड़ा लगाव रहा है। बहुत लगाव रहा जी। यहाँ पर जब लगाव रहा तो मैंने 3 भैंसें भी रखी। अब मैं तो टीचर रहा उत्तरकाशी, पर क्या रहा कि मैंने 1-2 आदमी रखे बच्चों के साथ, और आज भी एक गाय पालता हूँ जिसके नीचे 5 लीटर दूध है टाइम का, दिन का 10 किलो दूध देती है, और बेचता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपने घर के यूज से। और वही मट्ठा बनती है, और वह मट्ठा जो बचती है जितना यूज होती है, ठीक है ना, उस मट्ठा को क्या करते हैं, शाम को कनेस्तर में रख करके उसमें चारा डाल करके गेहूं का चोकर या खल, और उसी गाय को फिर पिलाते हैं पूरा हुआ करके, मतलब गाय की सेवा। मतलब मैं बेचता नहीं हूँ दूध आज, बिल्कुल नहीं। आज भी दूध की एक गाय मेरे पास बंधी हुई है, और इच्छा बहुत करते, पर उम्र के अनुसार ये है कि अब उम्र भी वैसे ही हो गई जी कि उम्र के अनुसार 73 साल उम्र हो गई, तो इतना तो है जी। अच्छा, एक मैं ये देख रहा था, सुन रहा था कि अभी आप जब यमुनोत्री यात्रा पे गए तो पुराना जो स्कूल था आपका पहले, आप वहाँ गए, वहाँ के लोगों ने बड़ा सम्मान किया, मैं तो बड़ा जो है खुश हुआ वो देख करके। उस स्कूल में मैंने बहुत अच्छे ढंग से वाक़ किया है, शिक्षा दी वहाँ बच्चों को, तो आज याद, इसलिए वो लोग आज मुझे बहुत याद करते हैं। पिछली बार जब मैं गया तो उन लोगों ने मेरे बहुत, और आज भी फ़ोन से निरंतर संपर्क बने हुए उन लोगों से, मतलब इतना अच्छा हमारा उनके साथ हुआ रहा, क्योंकि हमने मेहनत भी की और उन लोगों ने हमें सहयोग भी करा कि भाई गुरुजी बहुत अच्छे वहाँ हैं, तो इस प्रकार से हमारा वो रहा, तो ऐसा रहा जी। मनवाल जी, आपको मूल गांव जो है दादा परदादा जहाँ रहे, कह कहन यह तक की यात्रा क्या रहे? हाँ जी, हमारा मूल दादा बमेंडी बतौन था, ये पहले बमेंडी रन था, और बमेंडी का बाद आए नो बड़कोट, ये बड़कोट से देहरादून में, और नहीं का पास एक गांव है बड़कोट, और बड़कोट में छे एक घेरा एक जगह है, तो हमारी दादी दादा का भी वो हरन था, तो वहाँ से ही मनवाल लोग क्या हुआ कि हम तो आई गए कैरवान गाँव, और कैरवान गाँव हमारा दादा कैरवान गाँव आई गए, कैरवान गाँव में रहने लगे, और जो हमारी पीढ़ी का था कुछ तो चल गए कुड़ीहाल, कुछ चल गए बड़ासी, कुछ लिस्टराबाद, कुछ ठोठना, ये प्रकार से हमारा परिवार वहाँ मतलब इधर उधर गए। अब जब हमारा पिताजी, हमारा दादाजी जब कैरवान गाँव आए गए ना, तो हमारा पिताजी अकेला था ही, अकेला हुआ था ही, उनके भी 5-6 बहनें थी, अकेला हुआ था। ये प्रकार से उन्हें बेचारों हम पाले हूँ कैरवान गाँव में। कैरवान गाँव से फिर क्या हुआ है कि हम गरीब तो थी, पर कहीं ना कहीं ढंग से फिर हम यहाँ बनगांव में आए हूँ सन 78 में, जब मेरी नौकरी लग गए, और पिताजी ने सोचा कि यार हम पैसा आना शुरू हो गया कि कुछ थोड़ा कैसे कुछ पैसा लूला। ये प्रकार से हमने 5 बीघा जमीन पिताजी ने 1 साल पहले ली ने, और वही जमाना 5 बीघा जमीन कतिम खरीदी हो, तो यह 25,000 में पड़ती जब रेस्ट से 25,000 में, और पत्थर यहाँ था, ये मकान भी आज में पत्थरों को बनो, पर आज ईश्वर की कृपा जो हम सुधारे बहुत अच्छे करे थे, हम बहुत अच्छे प्याज की पौध होंगे, और आज हम पोली हाउस है बहुत अच्छी, मतलब बगीचों छे लगाए लीची को, तब वही का बाद हमारा रहना छोड़ना यह हुआ है। नहीं पहले हम पहाड़ में रहन था, और आज ये स्थिति कि अब यह काफ़ी भीड़ भड़ाक हो गई, अब वापस की ओर सोच रहे हो कि हम अगर मत्थे पहुंच जाओ, वही जगह पहुंच जाओ अपना कैरवान गाँव, या हम दूर कुछ नहीं है। पर दुर्भाग्य आज ये जी कि अब सरकार को बोला, चाहे जनप्रतिनिधियों को बोला, परंतु दुर्भाग्य ये कि आज मत्थे जाना, एक तो हमारा सड़क नियन सबसे बड़ी समस्या, हॉस्पिटल नियन, अच्छा स्कूल छन, परंतु तमाम लोग पलायन हो रहे हैं, क्या छन कि आज प्रत्येक बेटी बहू अपना बच्चों लिख यहाँ रह रहे हैं, ये समस्या ज़्यादा हो गई है। नहीं तो आज हम भी मत्थे जा रहे हैं, एक भाई हमारो मत्थे जाए हों, और वो भी वो सोच, जबकि पानी नज़दीक, बिजली सब कुछ है, पर क्या जाओगे जो सड़क नियन कारण है, रोड नियन मुख्य कारण थी, रोड ना होने का कारण से ये मतलब पलायन हो रहे ज़्यादा, ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारा होगी कि जो पलायन नहीं करता, हमारे नज़दीक, हम देहरादून का बिल्कुल नज़दीक हम, देहरादून से ज़्यादा नहीं है, हम ये अब 12 किलोमीटर एक बना, वो देहरादून से दूरी मुश्किल से 25 किलोमीटर भी नहीं, देहरादून से हमारा मत्थे की दूरी ना, मेन शहर से लगे थे 25 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, पर फिर भी आज ये समस्या हो रही है कि रोड नहीं है, जबकि बाहर चले जा, चंबा चले जा, उब्बा चले जा, टिरी, हर जगह रोड छन, और हमारा हर रोड नहीं है।
ये बहुत बड़ी समस्या है। राजधानी का हाल है ये तो, और ये हमारी राजधानी का हाल है, जबकि राजधानी का बिल्कुल नज़दीक हम, बिल्कुल राजधानी का नज़दीक। ठीक है मनवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। हाँ।